का फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 4 लेके आई हूँ। इसमें हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे वो है रोल ऑफ वुमेन। अगर देखें तो सोसाइटी एज यूजुअल जैसे बाकी सोसाइटीज़ होती हैं, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें फीमेल को इनएक्टिव सिटीजन का दर्जा दिया गया, इनएक्टिव सिटीजन माना गया। दे वर नॉट द एक्टिव सिटीजन। तो इनएक्टिव होने के कारण दे हैव नो राइट टू कास्ट देयर वोट्स। इवन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं भेज पाती थी। बट व्हेन इन 1793 जैकोबिन टाइम में फीमेल को के राइट्स बढ़ा दिए गए और जैकोबिन के टाइम में उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लब्स बनाए। वुमेन क्लब्स चलते थे। देखा जाए तो सोसाइटी में जो लोअर कास्ट जो लोअर या पुअर फैमिली की वुमेन्स थी उनकी कंडीशन अभी भी बहुत खराब थी, लेकिन जो अपर फैमिली की वुमेन्स थी उनमें थोड़ा बहुत लिटरेसी आ चुकी थी, लेकिन उनको उनके घरों में ही पढ़ाया जाता था। अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन्हें नहीं भेजा जाता था, वो अपने घरों तक ही स्टॉप थी। इसी तरह जो फीमेल्स थी वो सेलिंग का वर्क करती थी। बहुत सारी फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स थी। उनकी कंडीशन अगर हम देखें तो वो अभी भी सिर्फ क्लब्स के थ्रू, क्लब्स में सब एजुकेटेड नहीं थे, कुछ फीमेल्स जो थी एजुकेटेड थी, तो वो अपने व्यू को रीड कर करके पहुंचाती थी। सो एक हम देखेंगे इसमें नेम है ओलंपस डिग्यूज। एक जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन मैन हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो उस टाइम डिमांड की गई कि फीमेल्स के राइट की भी। तो ओलंपस डिग्यूज ने सेम ऐसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन एक अपना डिमांड किया। इन दिस एज लाइक शी सेड फीमेल्स आर ऑल्सो लिबरल, दे वर फ्री एज अ बर्थ एंड दे शुड नॉट अंडर द मेल, दे शुड हैव ऑल राइट इक्वल टू द मेल। इस तरीके के राइट्स की बात की। नेक्स्ट we have a topic of ending of slavery. If we make slavery में अगर देखें just like this, फ्रांस के मैप पे here one place is Nantes and this one is the Bordeaux. These two ports were importantly known as the ट्रायंगुलर रिलेशन किस किस के में था? यूरोप से, मीन्स जस्ट लाइक यहां से, फिर अफ्रीका में जो है वो स्लेव्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, और फाइनली वो 3-6 मंथ्स की जर्नी कवर करके अटलांटिक को क्रॉस करके फिर वो अमेरिका के जो कैरिबियन आइलैंड है वहां पहुंचते थे। ये ट्रायंगुलर रिलेशन जो एक लॉन्ग टाइम तक चलता रहा। इन दिस स्पेशली जैसे ये कॉफी, टी या इंडिगो, इन चीजों का प्रोडक्शन होता था, उसके लिए स्लेव्स को सेल आउट किया जाता था। स्लेवरी एक लॉन्ग टाइम तक चली। बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन जैसे 1794 में इससे जो है स्लेवरी को रिमूव किया गया था, स्लेव सिस्टम। बट अगेन व्हेन नेपोलियन केम इन 1804 इसने इसे रीस्टैब्लिश किया। बिजनेस पर्सन्स जो है उनके हिसाब से ये उनके लिए काफी फेवरेबल था। फाइनली 1848 में जाके इमेंसिपेटेड द स्लेव सिस्टम। इमेंसिपेटेड मतलब इसे फुली रिमूव कर दिया गया है फ्रांस से। नाउ वी हैव अ स्मॉल टॉपिक। Now we have a topic of rise of Napoleon. First we know it in 1804 Napoleon was conquered या control over the French, and he controlled the neighboring territories and appoints हिज रिलेटिव्स। वहाँ पे इसने अपने रिलेटिव्स को अपॉइंट्स किया। इसको वहाँ पे फ्रांस में मॉडर्नाइजर एज वेल एज द लिबरेटर
की फॉर्म में जाना जाता है. As like modernizer in this way, especially he introduced the decimal system, unified मतलब common measurement system, weight system, common currency, and finally he was the supporter of private property, liberty, and in 1815 the Battle of Waterloo, he was defeated. ये हार गया था इस वॉर में. अब हम देखते हैं कि फ्रांस ने पूरी दुनिया को क्या क्या दिया. तो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट राइट ऑफ लिबर्टी. राइट ऑफ लिबर्टी इज ऑलवेज गिवन बाय द लिबर्टी. फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, इक्वालिटी स्पेशली. देन फिर डेमोक्रेटिक राइट मीन्स द जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट है जैसे फ्रीडम और द नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट. नाउ इन नेक्स्ट ईयर in 10th we have discussed this a lot in our 10th class. Nation state and of feudalism या slavery system. These are the especially the points given by the French to all over the world. So we have to note few questions correlate with this. Practice question. Question 1. Can we say that Napoleon was the introducer of nation state in France? Next, role of women in France. Next, how can the slavery ended in France? Or triangular relation, triangular trade, triangular trade system. What is? So do these questions or finally we completed this chapter. Thank you so much.